स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि घर से आर्मी तक का सफर एक किसान का लड़का कैसे तय करता है और वो किन किन हालातों से गुजरता है और आर्मी में भर्ती होता है। तो आप वीडियो के साथ यदि अंत तक बने रहेंगे तो हम वो हर एक बात बताएंगे कि आर्मी में बनने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है और क्या स्टेप होता है। तो आज हम ए टू जेड आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर कोई भी लड़का आर्मी में भर्ती होना चाहता है तो उन्हें किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है, उसे क्या करना पड़ता है, शुरू से अंत तक हम बताएंगे। आपके घर से लेके आपके ट्रेनिंग तक हम बताएंगे। तो अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहें तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और हमें आशा और विश्वास है कि आप भी हमारे चैनल से अगर नए होंगे तो तुरंत जुड़ जाएंगे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, उसे आप दबा लेंगे और अंत तक यदि आप वीडियो देखते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाता है तो हमें विश्वास है कि आप अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके वो हर एक बात बताएंगे जो आप सभी को नहीं मालूम है। आप अपनी लाइफ में पहली बार आर्मी की भर्ती देख रहे हैं और आपका सपना है भर्ती होना, देश की सेवा करना, देश के लिए कुछ करना, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। तो हर वो आज हम बात बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि सभी लड़के जानते हैं कि हम घर पे तैयारी करते हैं, 1600 मीटर की दौड़ बनाते हैं। 5 मिनट के आसपास हम लोग 1600 मीटर की दौड़ बनाते हैं। चाहे हम रेता में दौड़ते हैं, चाहे हम फील्ड में दौड़ते हैं, चाहे हम रोड पे दौड़ते हैं, लेकिन हम 5:30 सेकंड के आसपास हम 1600 मीटर का दौड़ बनाते हैं। फिर हम दुकान पे जाते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने आर्मी की। जब हमारी भर्ती आती है होम डिस्ट्रिक्ट में तो हम एक नया जीमेल ले लेते हैं, एक नया मोबाइल ले लेते हैं और आधार नंबर ले लेते हैं, क्लास 10th का सर्टिफिकेट ले लेते हैं और चले जाते हैं दुकान पे ऑनलाइन कराने। दुकान वाला 100 रुपए के आसपास लेता है और PDF निकाल के दे देता है कि लो तुम्हारा फॉर्म भरा जा चुका है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आता है और आप रैली पे जाते हैं अटेंड करने। तो चलिए आगे उसके बाद क्या होता है वो भी बताएंगे। आप रैली पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ग्राउंड में घुसाने से पहले वहां पे लड़के रात ही को पहुंच जाते हैं और रात को ग्राउंड के बाहर सोते हैं। कुछ लोग रूम ले लेते हैं, कुछ लोग कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी रह लेते हैं और सुबह उठते ही लाइन लगा लेते हैं और अपना एडमिट कार्ड लेके हाथ में पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले वहां पे उनकी हाइट नापी जाती है, उसके बाद ही तो उन्हें अंदर घुसाया जाता है। जिस लड़के की हाइट यहाँ कम हो जाती है उसे बाहर निकाल दिया जाता है और वो बेचारा रोते रोते घर चला जाता है। तो पहले से ही सावधान हो जाइए अपने फिजिकल मेडिकल को लेके कि आपकी सारी मेहनत बेकार ना जाए। उसके बाद जब राउंड में रैली में घुसा लिया जाता है तो आपको ग्रुप वाइज करके दौड़ाया जाता है, ठीक है। कभी कभी 200 लड़कों का ग्रुप होता है, कभी कभी 300 लड़कों का ग्रुप होता है, कभी कभी 250 लड़कों का ग्रुप होता है। ऐसे ग्रुप में करके आपको रैली में छोड़ दिया जाता है, आपको दौड़ाया जाता है। जो लड़का ग्रुप में निकाल लेता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, मतलब 2-3 ग्रुप आपको दिया जाता है। ग्रुप 1 बोला जाता है तो उसमें टाइमिंग रहती है 5 मिनट के आसपास जो आता है ग्रुप 1 में ले लिया जाता है। 5 सेकंड या 5-10 सेकंड ग्रुप 2 में लड़कों को घुसाया जाता है, या 5-20 सेकंड या 5-30 सेकंड। वो सेंटर के हिसाब से टाइमिंग दी जाती है, आर्मी जनरल के हिसाब से टाइमिंग दी जाती है। टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होती है किसी भी ग्राउंड की, 5 सेकंड अधिक 5 सेकंड कम भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या होता है वो भी बताएंगे। उसके बाद लड़कों से जो फिजिकल करवाया जाता है, आप सभी को मालूम होगा, बीम सिम डिप्स वगैरह मरवाया जाता है, मतलब हर वो स्टेप करवाया जाता है जो फिजिकल में होता है। और आप सभी को नहीं मालूम है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियो पड़ी होंगी, जाके देख लेंगे फिजिकल आर्मी का कैसा होता है। इसमें नॉर्मल बता देता हूँ, आपको 10-10 करके मारना होता है, पुशअप मारना होता है, सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो अगला चरण होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आप फिजिकल दौड़ निकालने के बाद जो एक्टिविटी करते हैं उसके बाद क्या होता है। एक्टिविटी बहुत आसान होती है, हर लड़का निकाल लेता है और इस पर 100 नंबर मिलता भी है, तो आपको निकालना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल स्टार्ट हो जाता है, कैंप के अंदर घुसा लिया जाता है और आपका पैर से लगाई सिर तक सब कुछ चेक किया जाता है। एक कान से लगाई, दांत से लगाई, नाक से लगाई, आपका पैर, अंगुली, हाथों में पसीना तो नहीं आ रहा है, पैर तो नहीं सट रहा है, आपका यहाँ पे जो अंदर का पार्ट होता है वो भी सब कुछ चेक किया जाता है और पूरा ओपन करके, कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है क्योंकि सारे लड़के ही होते हैं। आपका डिप्स हो गया, मतलब हाथ आपका सही है कि नहीं है, नाक, दांत, कान, आपका हर एक चीज चेक किया जाता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर उसका मेडिकल का वीडियो देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक
में लड़कों का मैंने मेडिकल का वीडियो डाल रखा है, जाके देख लो कि लड़कों का मेडिकल कैसे होता है। उसके बाद अब चलते हैं कि लड़कों का जो चेक होता है, हाइट होती है, चेक होता है, चेस्ट चेक होता है, वो अंदर दोबारा चेक होता है कि लड़कों का कम तो नहीं है। कोई लड़का अपना सिर मार के फुला लेता है और एंट्री वाले गेट पे घुस जाता है, उसे 1-2 सेंटीमीटर कम होता है, तो फिर वहां पे यदि उसका पिचक जाता है तो दोबारा हाइट नापी जाती है, वेट नापा जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद उसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या होता है वो हम बताएंगे। यहाँ पे आंख वगैरह सब, आपका कलर विजन वगैरह सब कुछ चेक होता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। चेस्ट नंबर मिल जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके आगे हर एक प्रोसेस बताएंगे। आपका अंदर ही मतलब जैसे ये बवासीर टाइप की बीमारी तो नहीं है या कोई भी ऐसी बीमारी तो नहीं है, वो हर एक चीज आपकी चेक होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है डॉक्यूमेंट को लेके वेरीफाई करने का नाम। जैसे आपको घुसा तो लिया जाता है आपके एडमिट कार्ड के माध्यम से, अब आपका चेक किया जाता है। आपने जिससे रजिस्ट्रेशन कराया था, आपका आधार चेक किया जाएगा, निवास चेक किया जाएगा, जाति प्रमाण चेक किया जाता है, आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट चेक किया जाता है, आपका मतलब जो कागज प्रधान के द्वारा एक बनता है वो चेक किया जाता है, आपका नोटरी चेक किया जाता है, जो नोटरी बनवा के लेके जाते हैं कचहरी के द्वारा। इतने डॉक्यूमेंट होते हैं जो वहाँ पे आपके चेक होते ही होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट गड़बड़ होगा तो आपको थोड़ा बहुत टाइम कहीं कहीं दे देते हैं, लेकिन अक्सर भगा भी देते हैं। ठीक है, तो अपने आप डॉक्यूमेंट से सावधान रहिएगा कि आपको कहीं मेडिकल में ना रिफर किया जाए, कहीं डॉक्यूमेंट में ना भगाया जाए, इस तरह आपका टाइम बेकार होता है, वहाँ पे कोई और भी लड़का हो सकता है। तो ये तो बात हो गई कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और भर्ती देखने के दौरान क्या प्रक्रिया होती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। लड़कों का जहां तक वहां तक फाइनल हो जाता है तो आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, आप एग्जाम देते हैं। सभी लड़कों को मालूम होता है आर्मी का एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। आपको जनरल साइंस, जनरल मैथ, जो मैथ होती है गणित, जनरल नॉलेज, ठीक है, और रीजनिंग, यही 4 सिलेबस होता है लड़कों का। और कुछ दिनों में हम लाइव क्लासेस यूट्यूब पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, दबा लो अगर आर्मी की घर बैठे बैठे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो। ठीक है, मैथ हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, जनरल साइंस हो गया और रीजनिंग हो गया, ये आर्मी जीडी का सिलेबस होता है। ठीक है, टेक्नीशियन का सिलेबस अलग होता है, ट्रेडमैन का भी सिलेबस यही होता है। मतलब सिलेबस मिलता जुलता है 70 से 80%। ठीक है, उसमें इंग्लिश आ जाती है, इसमें इंग्लिश नहीं होती है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या होता है, आगे आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आता है, आप एग्जाम निकाल लेते हैं, मेरिट लिस्ट बनती है। जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपके घर पे ऐसा ज्वाइनिंग लेटर आता है। ठीक है, आपका नाम रहेगा, आर्मी का मोहर रहता है, स्पीड पोस्ट का रहता है, ऐसा टिकट लगा रहता है, और उसे आप खोलेंगे तो विधिवत रूप से आपका सेंटर लिखा रहता है कि वहां पे उस सेंटर पे आपको जाके प्रेजेंट होना है, यानी वहां पे आपको अपनी हाजिरी देनी है। तो वहां से आपकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होती है। ट्रेनिंग का क्या पीरियड है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। वहां पे आप जाएंगे तो आप लोग को समझाया जाता है, जो आर्मी का आपको ट्रेनिंग देने वाला होता है बंदा, वो आप लोग को समझाता है कि आप लोग को कैसे वो ट्रेंड करेगा, अपने हिसाब से वो ट्रेंड करता है। ट्रेनिंग पीरियड होता है 1 से 2 साल के बीच के अंदर ट्रेनिंग पीरियड होता है, 15 महीने या 16 महीने का आसपास ट्रेनिंग पीरियड इसका आर्मी का होता है। ठीक है, ये तो ट्रेनिंग पीरियड हो गया। ट्रेनिंग पीरियड में आपको हर वो ट्रेनिंग दी जाती है, आपको खाली बिल्कुल नहीं बैठाया जाता है। हर चीज पे चलाना, मतलब आपको खाली नहीं बैठने देंगे। घास यदि है ना तो उसे घास को कह देंगे चलो इसे फावड़े से छीलो। ठीक है, तो ट्रेनिंग पीरियड में बहुत वो होता है। कितने लड़के ट्रेनिंग में से भाग जाया करते थे लेकिन पहले, लेकिन इस समय हमारे देश में इतनी बेरोजगारी आ चुकी है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है कि कोई भी लड़का एक बार आर्मी में भर्ती होने के बाद नाम नहीं ले सकता। भले उसकी जान चली जाए, देश के लिए वो जान दे दे, लेकिन आर्मी से निकलना नहीं चाहता है। ठीक है, ये हकीकत है इस समय की। उसके बाद वो अपने घर आता है ट्रेनिंग काट के, माँ बाप के मतलब सम्मान भरी आंखों से उसके माँ बाप उसे देखते हैं। और साथ ही साथ कुछ लड़के हालात के सताए हुए होते हैं जो बहुत जल्दी आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। कुछ के दायाद परेशान करते हैं, कुछ के घर वालों गरीब होते हैं, कुछ की हालात बहुत खराब होती हैं, जो उन्हें वो एक निर्णय कर लेते हैं कि मुझे जाना है तो जाना है तो जाना है, किसी भी हाल में जाना है। तो वही लड़के सफल होते हैं जिन पे गुजरी होती है, वही लड़के ही सफल होते हैं जिन पे गुजर जाती है और वो हालात के बारे में अपना अनुभव समझ लेते हैं। मैंने यहाँ तक वीडियो बताया। आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब का नीचे लाल बटन दिया है, सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ अगली वीडियो बहुत ही अच्छी शानदार लेके आऊंगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझसे जो हो सका मैंने आपको सब कुछ बताया। अगर कुछ बाकी रह गया हो तो मुझे बताइएगा, वो भी मैं आपको बातें बता दूंगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए जय हिंद दोस्तों। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे अच्छी जानकारी लेके। ठीक है, जय हिंद।